हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन। सतारा की स्कूल। पढ़ाई में खास रुचि नहीं, खेल कूद व मस्ती। सतारा की अंग्रेजी स्कूल में ही भीम की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। अब वह तीसरी क्लास में था, लेकिन पढ़ाई में अभी कोई विशेष रुचि नहीं थी। स्कूल से घर आने के बाद वहीं घूमना, शरारतें करना, लड़ाई झगड़े और खेल कूद में मस्त रहना। अब उसे बागवानी का भी शौक हो गया। पैसे जोड़कर पौधे खरीद कर लाता था। पढ़ाई के प्रति बेरुखी होने का एक घरेलू कारण भी था। दरअसल वह अपनी माँ भीमाबाई को खोने के बाद सौतेली माँ को भी कभी स्वीकार नहीं कर पाया। एक दिन त्योहार के दिन भीमाबाई के जेवर सौतेली माँ ने पहन लिए। यह देखकर बुआ मीराबाई भी भीमाबाई की याद में रोने लगी। बच्चे भी रोने लगे। यह देख पिता राम जी ने गुस्से में कुछ शब्द बोल दिए, जिससे भीम के दिल पर गहरी चोट लगी। बालक भीम ने तय किया कि अब पिताजी पर निर्भर नहीं रहकर खुद कमाकर जिएंगे। फिर क्या था, अगले दिन से ही स्कूल के बाद लोगों की बकरियों को चराना तथा खेतों में काम करना जैसे छोटे मोटे काम करने लग गया। अब वह घर पर बहुत कम मिलता था। खुद के पैरों पर खड़े होने की भावना उस मासूम में इतनी गहरी भर गई कि एक बार तो उसने सतारा रेलवे स्टेशन पर कुली का काम भी किया। यह बात बुआ को मालूम पड़ी तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन डांटा नहीं, समझाया। भीम को धुन सवार थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कमाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उस दिनों सतारा के कई बच्चे बंबई की कपड़ा मिलों में काम करते थे और कमाते थे। भीम को भी बंबई जाने की जच गई, लेकिन रेलगाड़ी के किराए के पैसे नहीं थे। उसने एक तरीका ढूंढा कि अपनी बुआ की कमर में बंधे रहने वाले बटुए से पैसे चुराए जाएं। दरअसल भीम अपनी बुआ की गोदी में जमीन पर ही सोता था। बाबा साहब के शब्दों में, मैंने लगातार 3 रातों तक उस बटुए को चुराने की कोशिश की, जो बुआ के कमर में बंधा हुआ रहता था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वहीं चौथी रात को जाकर मैं उसे चुरा पाया, पर बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसमें केवल आधा आना ही था, जिससे मैं बॉम्बे नहीं जा सकता था। उन 4 रातों का अनुभव वास्तव में नाड़ियों को हिला देने वाला था। पैसा इकट्ठा करने के ऐसे शर्मनाक ढंग के विचार को मैंने फिर त्याग दिया।